सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अडानी पावर को लेकर। अडानी पावर के अंदर आप लोग देखोगे आज हमें काफ़ी शानदार तेजी बनते नजर आई है। सुबह तो एक बार स्टॉक्स में गिरावट होना स्टार्ट हो चुकी थी अडानी ग्रुप के शेयरों में, लेकिन उसके बाद जो अडानी ग्रुप के शेयर फिर से संभले और अडानी पावर के अंदर लगभग 2.5% के करीब रैली बनी है और 330 रुपये के ऊपर में शेयर भी निकला था। भाई यहाँ पर जो वॉल्यूम आई है 1,54,00,000 के करीब वॉल्यूम आई है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अडानी हिंडनबर्ग मामले के ऊपर जो खबर आई है निकल कर, वो क्या निकल कर आई है। तो चलिए फटाफट से देखते हैं और उसका कितना इफेक्ट अब स्टॉक्स के ऊपर देखने को मिलेगा। तो अडानी ग्रुप के शेयरों में क्या पैसा लगाना सही है या फिर नहीं, वो भी डिटेल में आपको बताएंगे। और अडानी पावर से रिलेटेड जो कुछ भी डाटा देखने को मिला है या फिर कुछ भी जो लेवल्स वगैरह वो मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको बताए हैं, स्टॉप लॉस वगैरह वो लेके चल सकते हो आप लोग। तो चलिए भाई अब देखते हैं अडानी हिंडनबर्ग मामला, उसके ऊपर क्या कुछ जो है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। यहाँ पर आप लोग देखोगे मिंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर हमें जो है खबर देखने को मिली है अडानी हिंडनबर्ग विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई फिर से टाल दी है। सेबी की स्थिति रिपोर्ट पर होगा ध्यान। रिपोर्ट के अनुसार अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप लोग देखो क्या देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की जो स्टेटस रिपोर्ट को शामिल करते हुए अडानी हिंडनबर्ग मामले की जो सुनवाई है फिर से तय की और धारा 370 संबंधी याचिकाओं का निपटारा किया जाएगा, ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका जो भी कहना है। तो ये हमें देखने को मिला है, ये अपडेट आती हुई नजर आई है। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट एक बार फिर से जो सुनवाई है अडानी हिंडनबर्ग मामले के ऊपर वो टालते हुए नजर आया है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो सुनवाई की जाएगी आज, जो धारा 370 से रिलेटेड याचिकाएं है ना भाई, ठीक है, जो रद्द करने को लेकर याचिकाएं की जा रही है उसी को लेकर आप लोग देखोगे संबोधित करना जारी रखेंगे। तो ये खबर आते हुए नजर आई है। तो चलिए भाई हमें रिपोर्ट के अनुसार क्या कुछ देखने को मिला है वो आपको बताएंगे इस वीडियो में। रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी ने बंदरगाह और ऊर्जा संचालन में शामिल विविध समूह अडानी के जो खिलाफ अपनी जनवरी की रिपोर्ट में शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा लगाए गए आरोपों की जांच के संबंध में 25 अगस्त को अपनी जो स्थिति रिपोर्ट है, जो स्टेटस रिपोर्ट है, वो वहां पर जो है सबमिट कर चुका था। उसके बाद रिपोर्ट में कहा गया है कि सेबी ने व्यक्त किया है कि इन संस्थाओं की एक महत्वपूर्ण संख्या ऑफशोर टैक्स हेवन में स्थित होने के कारण 12 विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानी कि 12 एफपीआई अकाउंट्स हैं, उसके रिलेटेड में आप लोग देखोगे कि 20 शेयर धारकों की जो वित्तीय हिस्सेदारी निर्धारित करना जो जांच का एक चुनौतीपूर्ण पहलू प्रस्तुत करता है। उसके बाद हमें क्या देखने मिला, पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो सेबी ने शीर्ष अदालत को सूचित किया है कि वर्तमान में समूह से जुड़े विदेशी निवेशकों के वास्तविक लाभार्थियों की पहचान करने के लिए 5 ऑफशोर जो टैक्स हेवन से डाटा का इंतजार कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक मेन चीज़ अभी देखो, 5 ऑफशोर्स जो टैक्स हेवन से डाटा के इंतजार कर रहा है अभी सेबी। ठीक है, उसी के चलते यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिला, अडानी हिंडनबर्ग मामले का जो सूत्रों का कहना है कि सेबी की जांच में खुलासा नियमों और अडानी समूह को गलत ठहराया गया है। तो कुछ एक है भाई, देखो जैसे डिस्क्लोजर रूल्स हो गए, उनके अंदर खामियां मिली है। ठीक है, लिमिट्स के अंदर यानी कि जो इनकी लिमिट्स होनी चाहिए उनके अंदर खामियां मिली है, उन सब के अंदर जो भी आप लोग देखोगे इनको गलत ठहराया गया, दोषी ठहराया गया, उसके ऊपर भी मैं आपको बता चुका हूँ। एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एक बात पता चली है, प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने पाया, ईडी ने जांच की होगी भाई, उसने पाया है कि अडानी शेयरों की कम बिक्री यानी शॉर्ट सेलर के परिणाम स्वरूप 12 कंपनियों को तगड़ा मुनाफा हुआ है। 2023 के दौरान, जनवरी 2023 के दौरान जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी उस समय 12 कंपनियों को तगड़ा मुनाफा हुआ है अभी शॉर्ट सेलिंग से। यानी कि यानी इंडियन एक्सप्रेस ने बताया कि शॉर्ट सेलर्स में 2 भारतीय कंपनियां भी शामिल है, एक नई दिल्ली और एक दूसरी मुंबई में पंजीकृत है। तो ये अपडेट हमें देखने को मिली है। इसके अलावा जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, दिल्ली स्थित कंपनी के प्रमोटर के खिलाफ निवेशकों का धोखा देने और शेयर बाजार में हेरफेर करने के आरोप में सेबी का आदेश भी है। तो ये खबरें आते हुए नजर आई। अमेरिका में मुख्यालय वाले हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उठाए गए शासन संबंधी आशंकाओं के जवाब में सेबी ने गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह की जांच शुरू की। इन चिंताओं के कारण समूह के उद्यमों के सामूहिक बाजार रूप में $100 बिलियन से अधिक की कमी आई। वो आपको पता होगा कितना बड़ा है जो ना भी एकदम से फॉल बनते नजर। राइटर्स की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, एक राइटर्स की रिपोर्ट आई, जनवरी में बंदरगाह और ऊर्जा संचालन में लगे समूह ने किसी भी कदाचार से इनकार किया था। सूत्रों के
जो है मीडिया से जुड़ने के लिए प्राधिकरण की कमी के कारण गुमनाम रहना पसंद करते हुए उल्लंघन को मुख्य रूप से तकनीकी जो प्रकृति का बताया है। रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के अनुसार जो है अभी ये सब सारी चीज़ें बताई कि उल्लंघन को मुख्य रूप से तकनीकी प्रकृति का कारण बताया है। ये जांच समाप्त होने के इस उल्लंघनों से वित्तीय दंड के अलावा और कुछ नहीं होने का अनुमान है। हालांकि सेबी का इरादा तब तक रिपोर्ट को जनता के लिए जारी करने का नहीं है जब तक कि नियामक संस्था अडानी जांच के संबंध में अपने फैसले जारी नहीं कर देती। रॉयटर्स ने सोमवार को सूत्रों के हवाले से खबर दी है। यानी कि सेबी जब तक अपनी रिपोर्ट को पब्लिश नहीं करेगा, जब तक आप लोग देखोगे सुप्रीम कोर्ट या फिर अपनी पूरी जांच न कर ले, तो ये खबर आते हुए नजर आई है। इन सबको देखते हुए यहाँ पर आप लोगों को आगे क्या देखने को मिला है, सेबी ने रिपोर्ट सौंपी सुप्रीम कोर्ट को, बताया कि उसने जांच पूरी कर ली है। ये तो भाई देखो सभी को पता ही है। और इसके ऊपर जो ना भी आप लोगों ने देखा भी होगा, यहाँ पर जांच पूरी करने के बाद कुछ एक कमियां पाई गई, तो उसको लेकर जो अभी सेबी ने बोला है कि इसकी जो है इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी जितना हो सकता है। ठीक है, जो ये जितनी एलिगेशंस वगैरह लगे हैं उन सब की जांच के दौरान जो कुछ भी खामियां मिली है ना, उसको लेकर कंपनी के ऊपर दंड लगाया जाएगा, अडानी ग्रुप के ऊपर दंड लगाया जाएगा। लेकिन कौन कौन से कंपनियां उसके अंदर शामिल है वो अभी तक नहीं पता चला। रॉयटर्स के दो सूत्रों में से दूसरे ने कहा कुछ ऑफशोर निवेशकों द्वारा किसी सीमा का अनजाने में उल्लंघन किया गया है, लेकिन विवरण देने से इनकार कर दिया गया है। तो ये सारी बातें हमें देखने को मिली हुई, तो ये सारी घटना अब तक हमें सामने आती हुई नजर आई। तो ऐसे में अडानी हिंडनबर्ग मामला एक बार फिर से आप लोग देखोगे चर्चा में रहेगा, क्योंकि सेबी की जो रिपोर्ट है उसके ऊपर जो सुनवाई है वो आज के दिन नहीं होने वाली है। आज धारा 370 से रिलेटेड जो भी याचिकाएं दायर हुई है उन्हीं के ऊपर जो अभी सुप्रीम कोर्ट अपनी जजमेंट देते हुए नजर आएंगे। तो जैसे ही इसके रिगार्डिंग कोई और अपडेट आएगी वो आपके साथ साझा जरूर करेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब। और हाँ, आप लोग देखोगे अडानी पावर से रिलेटेड मैंने हमारी प्रीवियस वीडियो में आपको लेवल्स वगैरह सब कुछ बताया था, उन्हीं लेवलों के ऊपर बैठे रहिए और स्टॉक्स के अंदर एक अच्छे मूवमेंट्स आने की संभावना बन रही है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।